ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति मंगलाचरण के बाद 23वां श्लोक शुरू करेंगे। पहले मंगलाचरण का पाठ करते हैं। ओम श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। देहोऽहमित्ययं मूढः धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। क्या कहते हैं कि जैसे घड़े को देखने वाला, घट माने घड़ा, घड़े को देखने वाला घट से पृथक होता है, घड़े से अलग होता है, वैसे देह का दृष्टा मैं देह से पृथक हूँ, देह से अलग हूँ और देह मेरा है, मैं नहीं हूँ। यह बात सर्वदा जानते हुए भी यह देह मैं हूँ, ऐसी मान्यता बनी हुई है। इस दुराग्रह को धारण किए रहते हैं। यह बड़ा ही आश्चर्य है। तो देखो, अनेक जन्मों के संस्कारों से दृढ़ हुए हम जिसके साथ रहते, अनेक जन्मों से जब जिसके साथ रहते आए हैं तो उसके संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि जिसकी सन्निधि में रहते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, उसको मैं मानने लगते हैं। और अत्यंत सन्निकट हमसे हमारा यह देह है, इसकी सन्निधि में जन्मों जन्म से रह रहे हैं। इसीलिए देह को मैं, इसका आरोप मैं पर और मैं का आरोप देह पर कर लिया गया है। परस्पराध्यास हो गया है, इसको कहते हैं। जैसे लोह पिंडवत, लोहे का एक गोला होता है, उसको आग में तपाया जाए और एकदम तपा तपा कर लाल घूम कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? लाल लाल आग का गोला। अब देखो, दोनों के धर्म तो अलग अलग है। आग प्रकाशमान है, उष्ण है, लाल रंग की है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। जबकि लोखंड का, लोह का गोला है, वह ठंडा है, काला है और अप्रकाश, पर प्रकाश है, माने प्रकाशमान नहीं है, और उसका वजन है, उसका आकार है। अब आग का गोला कहा तो आग में वजन आ गया, आग का गोला कहा तो आग में आकार आ गया, और आग का गोला कहा तो गोला गर्म हो गया। आग का गोला कहने से गोला लाल रंग का हो गया, उसमें प्रकाशकत्व और ज्वलनशीलता लोह में नहीं है, आ गई। लोखंड के गोले में आग के गुण धर्म और आग में लोखंड के गुण धर्म का अध्यास, परस्पर अध्यास हो गया। बस उसी तरह जैसे आग की सन्निधि में लोखंड का गोला भी लाल और दाहक हो जाता है और आग एक आकार में और एक वजन में कैद हो जाती है, उसी तरह निर्गुण निराकार मैं, निर्विशेष मैं आत्मा इस देह की जन्मों से सन्निधि में रहकर इस देह को मैं मानने लग गए। तो अनेक जन्मों के संस्कार ऐसे दृढ़ हो गए हैं कि हम जिसके साथ रहे, जिसके संपर्क में रहे, जिसकी सन्निधि में रहे, उसे ही मैं मानने लगते हैं। इसी भूल और भ्रांति के कारण, यह भूल है, भ्रांति है, भ्रम है,
ऐसे गहन तादात्म्य हो गया है कि निद्रा में भी अगर कोई बुलाए, शरीर के नाम को लेकर कोई बुलाए तो हम जाग जाते हैं। शरीर का नाम है और बुलाते हैं तो हम जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नामी और नाम का भेद हम भूल गए। नाम शरीर का है, हम तो उस नाम को धारण करने वाले, उस नाम वाले शरीर को धारण करने वाले हैं। तो दोनों का भेद हम भूल चुके हैं। भ्रमवश, भ्रमणावश, आत्मा में ज्ञान स्वरूप होते हुए भी मूढ़तावश देह को मैं आत्मा मान बैठे हैं। यह कितने ही बड़े आश्चर्य की बात है। इसके विषय में कहते हैं कि देखो, घड़ा को देखने वाला पुरुष सदा सर्वदा जानता है कि यह घड़ा हमारा है और हम इससे भिन्न है, घड़ा रूप मैं नहीं हूँ। वैसे भी जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। जैसे मेरा पुस्तक, मेरा टेबल, मेरा स्कूटर, मेरा चश्मा, जो मेरा वस्त्र, जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। तो देह भी तो मेरा है, फिर भी देह को हम मैं मानने लग गए हैं। जन्मों की सन्निधि के कारण ये भ्रम हो गया है, अज्ञानवश ये भ्रम हो गया है। लेकिन यह मेरा शरीर है, हम क्या कहते हैं, यह मेरा शरीर है, ऐसा जानते हुए भी यह शरीर मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं। जानना अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है। जानते हैं कि शरीर मेरा है, फिर भी मानते हैं कि यह शरीर मैं हूँ। कहते नहीं है ये शरीर मैं हूँ, लेकिन व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे शरीर में हूँ। कोई हमें जरा ठोकर लगा दे, मारे, तो हम कहेंगे मुझे क्यों मार रहे हो भाई? अरे वो तो शरीर को मार रहा है, लेकिन हमें लगता है मुझे मार पड़ रही है। बुखार शरीर में आता है, हम कहते हैं हमें बुखार आया है। इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती, कान सुनते हैं लेकिन कहता है कि मैंने सुना। आँख देखती है लेकिन कहते हैं कि मैंने देखा। देखो, देह में इतना गहन तादात्म्य हो गया है कि हम जो मेरा है उसको मैं कहते हैं, ये भी हमें पता नहीं, ये भी हम भूल चुके हैं कि जो मेरा है उसको हम मैं बता रहे हैं। तो यह देह में मैं भाव हो जाता है और इसलिए देह के सभी धर्म मेरे धर्म हो जाते हैं। तो हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है भाई, होने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि देह के धर्म मेरे होने से देह की सभी समस्या भी मेरी हो जाती है, और ऐसा मैं हूँ नहीं। जैसे कि मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, सत्य माने नित्य हूँ, और देह तो जन्मा हुआ है, नित्य नहीं है, मर जाएगा, मर्त्य है। तो मैं अगर देह को मैं मान लूँ तो मैं मर जाऊँगा, और मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, तो मुझे मृत्यु का भय लगता है। सभी भय मृत्यु से ही पैदा होते हैं। मैं लुट जाऊंगा, कट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सब भय मेरे सत्य स्वरूप को न जानते हुए भी मैं सत्य हूँ, इसके कारण देह को मैं मानने से हो गए। देह सत्य नहीं है। सत्य माने त्रिकाल अबाधित, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, जो हमेशा है उसको सत्य कहे। सत्य माने नित्य, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अविकारी है। तो देह को मैं मानने से देह के सभी धर्म मेरे हो जाते हैं। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो बातें समझ में आती ही नहीं। अरे बुद्धि की मर्यादा को मेरी मान लिया, क्योंकि चित्त स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में अपने आप को भूल बैठा हूँ। मैं तो चित्त स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, अवबोध स्वरूप हूँ। यह भूलकर बुद्धि को मैं मान लिया, माने सूक्ष्म देह को मैं मान लिया। तो मैं बुद्धू हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ समझना है, ये समस्या उत्पन्न हो गई। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। वास्तव में मैं आनंद स्वरूप हूँ, और अपने आनंद को हम भूल बैठे, आनंद स्वरूप को भूल बैठे, और इसलिए अपनी
अनंतता को प्राप्त करने के लिए, अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के प्रयत्न होते रहते हैं। विषयों के भोग से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न होता रहता है, धनवान बन के पूर्ण होने का, पदवान होकर पूर्ण बनने का, प्रतिष्ठा प्राप्त करके पूर्ण बनने का प्रयत्न करते रहते हैं। वास्तव में अस्थि भांति प्रिय रूप में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम मेरा स्वरूप है। अनंत होते हुए भी इस परिच्छिन्न मर्यादित सीमित देह को मैं मान लेने से अपनी अनंतता भूल बैठे हैं, और ऐसा कटापिटा छोटा मर्यादित सीमित मैं मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अनंत होना चाहता हूँ। जो स्वभाव होता है वही हम बनना चाहते, उसी की ओर हमारी गति होती है। जो हमारा स्वरूप है उसी की ओर हमारी गति होती है। हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, और इसीलिए हम मर्त्य होना नहीं चाहते, नासमझ होना नहीं चाहते, और हम दुखी होना नहीं चाहते। तो जैसे यह देह को मैं मानने से यह समस्या हो गई, तो देह को मैं मानना बहुत बड़ा आश्चर्य है। मेरा होते हुए भी उसको हम मैं मान लेते हैं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। तो मैं उससे भिन्न हूँ, घड़ा रूप मैं नहीं हूँ, यह जानते हुए भी मान नहीं पा रहे। जानना और मानना अलग बात हो गई। लेकिन यह मेरा शरीर है ऐसा जानते हुए भी यह शरीर मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, वैश्य, गृहस्थ, सन्यासी, मनुष्य, पशु आदि सब मान्यताएं देह को लेकर ही है। हम कहते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष तो शरीर है, लेकिन शरीर में मैं बुद्धि होने से मैं मर्यादित हो गया, पुरुष हो गया। अब मैं स्त्री नहीं रहा, अब मैं बालक नहीं रहा, अब मैं पशु पक्षी, मैं सब कुछ मैं हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ पुरुष रह गया। ब्राह्मण हूँ या वैश्य हूँ, ये देह है। देह का जन्म ब्राह्मण या वैश्य कुल में हुआ है, तो कुल के धर्म तो देह के धर्म है। गृहस्थ हूँ या सन्यासी हूँ, या आश्रम के धर्म है, इसको हमने मैं मान लिया है। जिस आश्रम में ये शरीर है वैसा यह कहलाता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में शरीर है तो गृहस्थ कहेगा, हम सन्यास आश्रम में है तो हम सन्यासी है, ऐसा मानते हैं। वास्तव में सन्यासी मैं नहीं, मेरा शरीर है। मनुष्य, पशु आदि सब मान्यताएं देह को लेकर ही है। यह सब भेद देह मूलक है। जो भी भेद है देह मूलक है, देह को लेकर ही है। माने देह सन्यासी है, देह गृहस्थ है, देह स्त्री है, देह पुरुष है। सो मैं देह हूँ यह मानना मूढ़ता की पराकाष्ठा है। यह मूढ़ता ही है। मूढ़ता माने अविवेक। हमारे शास्त्र, हमारे सद्गुरु हमें ये बातें बताते हैं, लेकिन हम याद कहाँ रखते हैं, हम तो भूल जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग गाते हैं कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, और ऐसी मूढ़ता हमें नहीं करनी चाहिए। ये तो महामूढ़ता है। एक घड़ा बना और फिर अंत में वह टूट गया, इससे घड़े को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन फूटे तो घड़ा और कोई ऐसा मान ले कि मैं मर गया, तो ये तो मूर्खता होगी। अरे मैं फूट गया तो मूर्खता होगी। वैसे ही फूटता, मरता, कटता, पीटता यह देह रूपी घड़ा है, मगर मैं कट रहा हूँ, मैं फूट रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ, ऐसा मानना ये सबसे बड़ी मूढ़ता है। यह देह का मरना देख रहा है, स्वयं कहाँ मर रहा है? हम देख रहे हैं कि ये देह मर रहा है, मैं मर रहा हूँ, माने देह मर रहा है। हम तो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखना जानना माने दृष्टा होना, साक्षी होना। हम तो साक्षी है इसके, फिर भी हम मान रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ। शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानना यही माया है, यही दुर्बलता है, यही भ्रमणा है, यह मिथ्या भ्रम है। केवल भोग ही जीवन का प्रयोजन नहीं है, भोग शरीर का प्रयोजन है। अनेक लोगों के पास इतना धन है कि बिना कमाए पीढ़ियों तक वह रह सकता है, लेकिन इतने पर भी धन उपार्जन में लगे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को अपूर्ण मानते हैं और अपने आप को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। धन संग्रह क्या जीवन का कोई भी लक्ष्य पूरा करता है? जीवन का लक्ष्य तो अखंड आनंद में अवस्थित होना है।
सुविधा को हम सुख मान लेते हैं। वास्तव में सुख नहीं है, सुविधा हमें हमारे शरीर को आराम देती है, अनुकूलता प्रदान करती है। हम तो उसके ज्ञाता दृष्टा है। अधिक धन होने से, उच्च पद मिलने से चरित्र की शुद्धि नहीं हो जाती। जीवन उत्तरकालीन लक्ष्य जिसके जीवन में है, वह जाने या अनजाने में आने वाले धन के लिए, सुख भोग के लिए अथवा पद प्रतिष्ठा के लिए अपने चरित्र का विनाश नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं क्योंकि उसमें हमारी मैं बुद्धि हो गई है। तो इस देह को मैं मानने से देह के सभी धर्म अपने हो जाते हैं और सभी गुण दोष, सभी मर्यादाएं अपनी हो जाती है। ऐसे मर्यादित मैं किसी को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं, उठापटक चलती रहती है। इससे अगर इनकी सभी समस्याओं से मुक्त होना है तो हमें जान भी लेना पड़ेगा कि ये देह में नहीं हूँ, और मान भी लेना होगा कि देह मेरा है। इस विषय में और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।